बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एलिमेंट? अल्फ़ा सिलिका। सिलिका SiO2 को कहते हैं। अब SiO2 में सिलिकॉन भी है और ऑक्सीजन है, दो एलिमेंट्स हैं, केमिकली कंबाइंड है, तो ये कंपाउंड है। बीटा मैग्नीशिया, MgO को कहते हैं। अब इसमें मैग्नीशियम भी है, ऑक्सीजन भी है, यानी दो किस्म के एलिमेंट्स हैं और केमिकली कंबाइंड है, तो ये भी क्या है? कंपाउंड है। चार्ली ग्लास, ग्लास में SiO2 के साथ कुछ और मेटल के ऑक्साइड्स भी होते हैं, तो ये SiO2 और कुछ और ऑक्साइड्स का मिक्सचर है। डेल्टा ग्रेफाइट, कार्बन को कहते हैं, तो चूंकि इसमें सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, तो मैटर का कोई भी ऐसा प्योर सैंपल जिसमें सारे एटम्स आइडेंटिकल हों, उसे क्या कहते हैं? एलिमेंट। तो आंसर डेल्टा। द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम एज 3 ग्राम ऑफ कार्बन इन। अब कार्बन के 3 ग्राम है गिवन मास, मोलर मास है 12। अगर हम मोल निकालेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो 1/4। अगर किसी और एलिमेंट के एटॉमिक फॉर्म में 1/4 मोल होंगे, तो फिर इसके और उसके एटम्स की तादाद बराबर होगी। अल्फा पे 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। अब गिवन मास 20 है, मोलर मास है 40, तो आप देखेंगे ये 1/2 आएगा, तो बराबर नहीं आया, तो ये गलत है। बीटा ऑक्सीजन के 16 ग्राम है, लेकिन ये O के नहीं है, O2 के हैं। मोलर मास 32 है, ये मोल आएंगे 1/2, लेकिन ये O2 के हैं। जब उसमें O निकालेंगे तो वो इससे डबल होंगे, तो कितने मोल आ जाएंगे? 1, तो ये भी गलत है। चार्ली 10 ग्राम है कैल्शियम का, मोलर मास होता है 40, तो जब आप इसे कैंसिल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4। तो आपने देखा कि कार्बन के भी 1/4 मोल थे और चार्ली में 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम के भी 1/4 मोल हैं, तो आंसर चार्ली। डेल्टा पे 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का मोलर मास हमारे पास है 24, गिवन मास है 12, तो इसके मोल आएंगे 1/2, तो ये भी गलत है, तो आंसर चार्ली। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन आर ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम इज। अब देखें हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल पूछे हुए हैं। अब गिवन मास कितना है? 0.018, जबकि मोलर मास कितना है? 18 है वाटर का, तो ये मोल आ गया। मोल को जब मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी। अगर हम ये पॉइंट उड़ा दें तो इस पॉइंट की जगह 1 और आगे 3 डिजिट्स हैं, तो यहाँ 3 0 आ जाएंगे, 18 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये 6 जो है, इसको हम वैसे का वैसा लिख देते हैं। ये 1000 का मतलब है 10⁻3, ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻23 और -10⁻³ का आंसर क्या आएगा? 10⁻20। सो द आंसर विल बी बीटा। A ring has 18 gram of diamond in it. What is the number of atoms in this diamond? अब डायमंड क्या होता है? कार्बन होता है। इसका गिवन मास है 18, मोलर मास है 12, तो गिवन मास ओवर मोलर मास क्या आ गया? मोल। अब मोल को जब मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से, तो एटम्स आ जाते हैं। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये और ये दोनों 6 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18। अब 3/2 जो होता है ये होता है 1.5, जबकि आगे ऑप्शंस के मुताबिक देखें हमने एवोगैड्रोस नंबर जो था उसे वैसे का वैसा लिख दिया, तो आंसर बीटा। यहाँ पे एक और तरह से आंसर भी हो सकता था, मसलन इसको इससे मल्टीप्लाई किया होता, तो 6 × 1.5 क्या होगा? 9 और इंटू 10⁻23। तो अगर ये ऑप्शन ना हो और इस तरह की ऑप्शन हो तो फिर वो आंसर हो सकता है। मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें ऑक्सीजन कि अगर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हों, यानी 1 मोल हो, तो उसका मास होता है 32 ग्राम। अगर एक का मास निकालना हो तो हम इसे एवोगैड्रोस नंबर पे क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, तो 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो अब 32 वैसे लिखा रहने देते हैं,
नीचे 6.02 भी वैसे लिखा रहने देते हैं, नीचे है 10⁻23, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 हो जाएगा। तो आंसर डेल्टा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच कंटेन 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन आर। जब हम CO2 लिखते हैं तो इसका मैस होता है 44 ग्राम और ये कितने मोल होता है? 1 मोल। लेकिन आप देखें उस वक्त इसमें O2 हैं, तो 16 और 16, इसका मैस है 32 ग्राम। अब जो चीज़ नोन होती है वो कहाँ लिखते हैं? लेफ़्ट पे। जैसे O का मैस हमें नोन है और जो अननोन होती है उसे राइट पे लिखते हैं। जैसे CO2 के मोल हमने मालूम करने हैं। अब O का मैस जब 32 होता है तब CO2 का 1 मोल होता है। जब ये 1 होगा तो ये 1/32 होगा। अब हमें ऑक्सीजन का मैस दिया हुआ है 24, तो जब ये 24 होगा तो ये 1/32 और इंटू 24। अब ये दोनों 8 पे डिवाइड हो सकते हैं, तो 8 3 24 और 8 4 32, तो 3/4 का आंसर होता है 0.75। तो आंसर आ गया CO2 के 0.75 मोल्स। आंसर बीटा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2 इज। अब कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मैस है 4.4, मोलर मैस है 44, डिवाइड करेंगे मोल आ जाएंगे। अब एटम अगर निकालने हैं किसी चीज़ के CO2 में तो पहले इसके मॉलिक्यूल निकालेंगे, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब एक CO2 जो है उसमें कितने O होते हैं? 2, तो ये CO2 की तादाद है, तो उसमें O के एटम्स की तादाद इससे डबल होगी। जब आप ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 10। अब ये 44 से क्या हो जाएगा? कैंसल। अब अगर हम ये 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 6 2 12, 12/10 क्या होगा? 1.2। आगे 10⁻23 वैसे का वैसा। तो आंसर डेल्टा। स्टडी द फॉलोइंग टेबल। इसमें क्या है? कंपाउंड दिए हुए हैं, उनका मोलर मैस है और साथ मैस ऑफ कंपाउंड ग्राम में भी दिया हुआ है, जो कि जिसको आप कह सकते हैं कि गिवन मैस है। अब देखें पूछा हुआ क्या है? विच 2 कंपाउंड्स हैव लीस्ट मैस ऑफ ऑक्सीजन। कौन से 2 कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन का मैस कम से कम होगा? अब इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट मैस बात यह है कि इनमें से हर एक कंपाउंड में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं, यानी सब में O का मैस सेम है। अब CO2 का मोलर मैस है 44, तो आपने 11 कर दिया, तो अगर मैं 44 को 4 पे डिवाइड करूं तो आपके पास 11 है, यानी चौथा हिस्सा है। NO2 का मैस है 46, अब आप अगर उसको डिवाइड करें 2 पे तो 23 आएगा, यानी ये हाफ है। अब सवाल क्या था? लीस्ट मैस। अब हाफ कम होता है या 1/4 कम होता है? 1/4। इसका मतलब 2 नहीं हो सकता, तो जिसमें भी 2 है वो गलत है। अब देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, ये गलत है। तीसरी बात है H2O2 मैस है 34। अब आपने 34 को भी असल में 2 पे डिवाइड किया है तो आपके पास क्या आ गया? 17 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये भी आधा मैस होगा। अब हमें सबसे कम एक ऑप्शन मिल गई थी, वो क्या थी? 4 पे डिवाइड की हुई, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। SO2 64 है। अब 64 को अगर मैं 4 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास 16 आ जाएगा, तो इसमें भी 1/4 मैस है। तो अब जिसमें 4 और 1 होगा वो हमारा आंसर होगा, तो आंसर डेल्टा। एन एटम ऑफ कार्बन इज 12 टाइम्स हैवियर। कार्बन का एक एटम है वो 12 टाइम्स हैवियर है किस एटम से? भाई जाहिर सी बात है जिसका मैस 1 होगा, तो 1 किसका मैस है? हाइड्रोजन का, तो आंसर H। फर्ज कि हमसे यही वाला सवाल पूछ लिया जाए किस लिहाज से? हीलियम से। अब हीलियम का मैस कितना होता है? 4, तो अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 12 आएगा, यानी कार्बन का मैस। तो फिर हीलियम कार्बन के मैस से 3 गुना कम मैस रखता है, या कार्बन हीलियम के लिहाज से 3 गुना ज़्यादा मैस रखता है, तो आंसर अल्फा। 720 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स हाउ मैनी मोल्स ऑफ वाटर। देखिए वाटर का गिवन मैस है 720, मोलर मैस है 18, तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस क्या आ जाते हैं? मोल्स। अब 18 1 ज़ा 18, जबकि जब आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे
किससे? 4 से। तो आपके पास आ जाएगा 72। आगे क्या है? 0। तो आंसर 40 मोल्स। तो चार्ली। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 34 ग्राम ऑफ OH माइनस आइंस आर। अब देखें इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि O का मैस होता है 16 और H का होता है 1, तो टोटल इसका मोलर मैस हो गया 17, जबकि गिवन मैस है 34। गिवन मैस ओवर मोलर मैस, तो आपके पास 2 मोल्स आ गया किसके? OH आइन के। अब दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रॉन। अब O का एटॉमिक नंबर है 8, तो इसका मतलब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। H का एटॉमिक नंबर है 1, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन है। अब OH पे -1 है, इसका मतलब 1 गेन किया हुआ है, तो टोटल कितने हो गए? 10। अब OH -1 अगर 1 है तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर OH -1 1 मोल है तो उसमें 10 मोल इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि OH -1 2 मोल हैं तो उसमें इससे डबल मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी 20 मोल। तो आंसर डेल्टा, क्योंकि 20 मोल क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर। हाउ मैनी मोल्स ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हैवी वाटर। अब हैवी वाटर क्या होता है? D2O। कहता है अगर आपके पास हैवी वाटर का 1 मोल हो तो आप उसमें न्यूट्रॉन बताएं। तो अब आपको पता है कि जो ड्यूट्रियम होता है ना, उसे 1D2 से ज़ाहिर करते हैं, और ये जो 2 है ये मैस नंबर है, और ये जो 1 है ये एटॉमिक नंबर है। और न्यूट्रॉन की तादाद कैसे पता चलती है? जब मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं। इसका मतलब एक ड्यूट्रियम में 1 न्यूट्रॉन है, तो ये 2 ड्यूट्रियम हैं, तो इसमें कितने हो गए? 2 न्यूट्रॉन हो गए। साथ है O। अब O का एटॉमिक नंबर है 8 और मैस नंबर है 16, तो जब आप इसमें 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 न्यूट्रॉन। इसका मतलब अगर एक D2O होता तो उसमें ये 8 और 2 टोटल 10 न्यूट्रॉन होता है, लेकिन जब 1 मोल D2O होगा तो उसके अंदर 10 मोल न्यूट्रॉन होंगे। तो 10 मोल कहाँ पे लिखें? आंसर बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल। देखें पहला है 1 ग्राम ऑफ N है, बीटा है 1 ग्राम ऑफ K, फिर 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ N2। सबका गिवन मैस सेम है। जिसका मोलर मैस कम होगा उसके मोल ज़्यादा होंगे, और जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी के नंबर ऑफ पार्टिकल भी ज़्यादा होंगे। देखिए इसके लिए हम लिखेंगे 1/23, बीटा के लिए लिखेंगे 1/39, इसके लिए लिखेंगे 1/2, और इसके लिए लिखेंगे 1/28। तो अब जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा उतना आंसर बड़ा होगा, यानी H2 के मोल सबसे ज़्यादा होंगे, तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सबसे ज़्यादा होंगे। आंसर चार्ली। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज़ यूज फॉर द मैस ऑफ क्लोरीन 35.5 AMU। तो ये जो 35.5 AMU है ये क्लोरीन का वो मैस है जो पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है, और जो पीरियोडिक टेबल में मैस लिखा होता है वो हमेशा रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है। अब मैस नंबर जो होता है वो आइसोटोप के मैस के लिए होता है। जैसे अगर यहाँ होता कि Cl35 या Cl37, तो हम इन दोनों को अलग अलग मैस नंबर कह सकते हैं। इसी तरह रिलेटिव आइसोटोपिक मैस भी कह सकते हैं। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मैस की बात करते हैं तो ये तब होगा जब Cl2 हो और हम कहें जी इसका मैस 35.5 का डबल यानी 71 AMU है। तो आंसर अल्फा। आइसोटोन ऑफ C14 है। अब देखिए C14 क्या है, असल में ये 6 और 14 है। अगर इसमें न्यूट्रॉन निकालने हों तो वो होगा 14 - 6, तो कितने निकलेंगे? 8 न्यूट्रॉन। अब कोई सी ऐसी 2 स्पीशीज़ जिनमें न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम हो उन्हें हम आइसोटोन्स कहते हैं। जैसा कि देखें हमारे पास अल्फ़ा में 14 7 है, तो 14 में से 7 गया तो 7 आएंगे, तो ये गलत है। बीटा 16 में से 8 गया 8 आएंगे, इसका मतलब यही आंसर है। चार्ली में 11 - 5 तो ये 6 आएंगे, तो गलत है।
नियॉन 20 में से 10 गया, 10 आएंगे तो ये भी गलत है। तो आंसर बीटा। एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन। अब क्या होता है, एवोगैड्रोस नंबर असल में 1 dm³ मॉलिक्यूल नहीं होता है, ये 22.414 dm³ हो अगर किसी गैस के एट STP तब हो सकता है। बीटा 1 ग्राम ऑफ फार्मूला मैस नहीं, अगर ये 1 ग्राम फार्मूला मैस होता तब सही हो सकता था। इसी तरह देखिए डेल्टा भी 1 ग्राम एटम होता तब 1 मोल होता तब भी हो सकता था, लेकिन एटम होगा तो आगे एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल नहीं होंगे। फार्मूला मैस है तो फिर फार्मूला यूनिट्स होंगे, मॉलिक्यूल नहीं होंगे। जबकि ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, इसका मतलब ये है कि जैसे फ़र्ज़ किया CH4 है, इसका मैस है 16, आपने जैसे ही ग्राम में शो किया तो अब इसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, या जिसे सादा लफ्ज़ों में 1 मोल भी कहते हैं। और 1 मोल है तो इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। तो आंसर 4। CH2O इज़ द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ, किसका एम्पिरिकल फार्मूला। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये बड़ी आसान सी बात है, आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, जो आ जाएगा एक ही ऑप्शन होगी, वो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। अब उसी से ये सिंपल होल नंबर रेशो होगी। जैसे अब अल्फ़ा में C12H22O11 ना इसका डबल है, ये कोई भी सिंपल मल्टीपल नहीं है। बीटा अगर आप इसमें देखें तो इसमें टोटल जो C हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। H देखें 2, 3, 4, 5 और 6, C2H6, O कितने, 1 और 1 2। तो अब आप देखें अगर आप इसे 2 पे डिवाइड कर दें, 1 ये 3 और ये फिर 1, यानी CH3O। अब ये तो CH2O है तो ये भी नहीं हो सकता। चार्ली में देखें कितने C हैं, इसमें 2 C हैं तो C2, H कितने 4 हैं और O2 है। सिंपल रेशो लें, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, CH2O। तो इसका मतलब यही तो दिया हुआ है। तो आंसर 4। बोरॉन हैज़ 2 स्टेबल आइसोटोप्स, बोरॉन के 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, एक 10 वाला जो 19% है, एक 11 वाला जो 81% है। फाइंड द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन। तो क्या तरीका होता है इसका कि जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसके हर आइसोटोप के मास को उसकी रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 10 जो है उससे मल्टीप्लाई होना है 19 से। अगर 10 19 से मल्टीप्लाई होना है तो इसका मतलब देखिए इसमें तो ऐसा नहीं है तो ये गलत हो गया। फिर 11 मल्टीप्लाई होना है 81 से। अब 11 81 से किस में नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, इसमें, तो ये यहाँ से गया। इसी तरह इसमें भी नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। अब 2 ही ऑप्शन रह गए, बीटा और डेल्टा। तो क्या करना है, हमने दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करना है, ना कि मल्टीप्लाई करना है, और 100 पर डिवाइड कर देना। तो आंसर बीटा। फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम, जैसे अभी अभी हमने निकाला है तो ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास था, तो ये कहाँ से आता है, आइसोटोप्स के आपको मास भी पता हो और उनकी अलग अलग रिलेटिव अबंडेंस भी पता हो। तो अब देखें एम्पिरिकल फार्मूला का इसका मतलब इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आइसोटॉपिक मास ज़रूरी है बिल्कुल, रिलेटिव अबंडेंस भी ज़रूरी है। तो फिर आंसर डेल्टा, बोथ बी एंड सी। देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन डिटर्मिनिंग एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला डिटर्मिन करने के कई सारे स्टेप्स होते हैं, पहला दूसरा तीसरा बता दिया। कहता व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस अबव स्टेप्स। अब हमें याद है कि हम सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं, तो इसका मतलब ये पहला स्टेप है। तो फिर जिसमें 3 पहले दिया होगा वो सही है। अब देखिए अल्फ़ा में भी नहीं है, गलत, चार्ली में भी नहीं है, गलत। फिर क्या करते हैं, फिर हम नंबर ऑफ़ ग्राम एटम्स निकालते हैं, यानी ये दूसरा स्टेप है। तो जिसमें 1 2 पे दिया होगा वो सही है। तो अब देखिए ये डेल्टा में 1 दूसरे नंबर पे दिया हुआ है, तो पक्की बात है आंसर डेल्टा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, अगर हम कंपाउंड देखें द टर्म एम्पिरिकल फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। देखिए NaCl, वैसे तो हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड में एक Na+ के बाद 6 Cl नेगेटिव और एक Cl नेगेटिव के बाद 6 Na पॉजिटिव है। तो फिर NaCl6 या Cl Na6 ऐसे कुछ होना चाहिए था फार्मूला, नहीं है ना, क्योंकि ये सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स है। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला है।
बीटा H2O, इसमें पहले ही 2:1 है, सिंपल होल नंबर रेशो, तो ये भी हमारे पास क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला है। इसी तरह CCl4 1:4, इससे ज़्यादा सिंपल रेशो नहीं हो सकती, तो ये भी एम्पिरिकल फार्मूला है। तो लिखा हुआ है इट कैन बी अप्लाइड टू ऑल मेंशन्ड अबव, जो भी मेंशन किए सब के लिए यूज़ किया जा सकता है, तो बिल्कुल ठीक है। तो आंसर डेल्टा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ एटम्स एज इन 6 ग्राम ऑफ डायमंड। अब डायमंड क्या होता है, डायमंड हम कार्बन को कहते हैं। अगर इसका गिवन मैस 6 है तो गिवन मैस ओवर मोलर मैस आपके पास मोल आ जाएंगे। अगर किसी और चीज़ के मोल भी इतने होंगे तो उसमें और इसमें एटम्स की तादाद बराबर होगी। अल्फा में 12 ग्राम कार्बन है, तो अब ये तो वही कार्बन है, तो गिवन मैस भी 12, मोलर मैस भी 12, तो ये तो क्या है 1 मोल है, तो इसके और उसके मोल बराबर नहीं है, तो एटम भी बराबर नहीं होंगे। बीटा 11 ग्राम सोडियम, सोडियम का गिवन मैस है 11, मोलर मैस 23 है। अगर ये 11.5 होता तो ये 0.5 मोल ही बनते, लेकिन अब ये 0.5 मोल से कुछ कम है, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह 3 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट, अब ग्रेफाइट भी तो क्या होता है, कार्बन ही होता है, तो जब गिवन मैस 3 है, मोलर मैस 12 है, तो ये आ जाएगा 0.25 मोल, तो ये भी उसके बराबर नहीं है, तो ये भी गलत है। डेल्टा 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, गिवन मैस 12, मोलर मैस 24, तो 12 1s are 12 और 12 2s are 24, तो ये वही 0.5 मोल आ जाएंगे। तो ये मोल और कार्बन या डायमंड के मोल जो 6 ग्राम के हैं वो बराबर हैं, तो दोनों में एटम भी बराबर होंगे, तो आंसर डेल्टा। नंबर ऑफ एटम्स इन 3.6 ग्राम ऑफ NH4+ इज अप्रॉक्सीमेटली। देखिए गिवन मैस है 3.6, मोलर मैस कितना है, N का होता है 14, एक H का 1 होता है, तो 4 का 4, तो टोटल कितना हो गया 18। अब गिवन मैस ओवर मोलर मैस, मोल आ गया, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से, तो चूंकि ये आयनिक स्पीशी है तो आइंस की तादाद आ जाएगी। अब एक जो NH4+ है उसमें 5 आयन है, तो इतने आइंस में आयन एटम 5 गुना होंगे। अब पॉइंट हटाया तो नीचे क्या होगा 10, 18 1s are 18 और 18 2s are 36। इसी तरह आप देखें ये 6 2s are 12 है, और 12 × 5 कितना बनेगा, ये बनेगा 60। अब आपने 60 को 10 पे डिवाइड करना, तो 6 आ जाएगा, 7 आ गया 10 × 10⁻⁵ 23, तो आंसर डेल्टा। मोस्टली एलिमेंट्स है फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज बिकॉज ऑफ, तो हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि इसलिए फ्रैक्शनल होता है क्योंकि एक एलिमेंट के आइसोटोप्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और वो उनका जो मैस है वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उनके आइसोटोप्स के मैस इनटू देयर रिलेटिव अबंडेंस, ऐसे करते जाते हैं, सबको ऐड करके और 100 पे डिवाइड करते हैं, तो आंसर डेल्टा। द सिंपलेस्ट फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड कंटेनिंग 50% ऑफ एलिमेंट X, अब एक एलिमेंट है X, वो उसमें 50% है, एंड 50% ऑफ एलिमेंट Y भी 50% है, दोनों के मैसेज भी बता दिए। अब बड़ी आसान सी बात है, अगर हमारे पास X भी 50% है और Y भी 50% है, यानी जितना वो है उतना ही वो है। अब X का मैस है 10, फ़र्ज़ किया अगर X 1 होता तो Y आधा होता तो 10 बनता ना। तो अब जब किसी कंपाउंड के फार्मूले में देखते हैं सिंपलेस्ट फार्मूला, तो वो तो एम्पिरिकल फार्मूला होता है, तो उसमें आधा वगैरह तो नहीं होता ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं अगर X 2 हो यानी उसका मैस कितना हो 20 हो, यानी इसका डबल, तो तब Y तो एक ही 20 है, तो Y 1 होगा, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा X2Y, तो आंसर 4। An unknown compound has empirical formula CH3O, its molar mass is 62 ग्राम पर मोल, कंपाउंड बताना है। अब देखें जब मोलर मैस दिया हो तो आपने ये चेक करना है कि ये इस एम्पिरिकल फार्मूला के मैस से कितने गुना है। अब C का मैस होता है 12, H का मैस होता है 1 और ये 3 का 3 हो गया, और O का कितना है 16, तो 16 और 3 ये हमारे पास हो गया 19, 19 और 12 ये हुआ 31।
इसका मतलब जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा या कंपाउंड होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे डबल होगा, क्योंकि ये 62 है। अब देखिए C का डबल होता है C2, H3 का डबल होता है H6 और O का डबल होता है O2। तो किस में ऐसा हमें नज़र आ रहा है? चार्ली में। कैसे? देखें, ये एक और एक, ये 2C हो गया, और उसके बाद H कितने? ये 2, ये 3, फिर ये 2 और ये 1, कितने हो गए टोटल? 6। और O कितने? 1 और 1 2, तो आंसर 4। 24 ग्राम of organic compound is burnt in excess of oxygen. 11 gram CO2 is produced. The percentage of carbon in this compound is. अब हमने combustion analysis में पढ़ा कि जब भी आपको percentage of carbon चाहिए तो जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड से वो बनी है उसका मैस लिखना है नीचे, और जितनी CO2 बनी है उसका मैस लिखना है ऊपर, और इनटू CO2 का मोलर मैस नीचे और उसमें जो C है उसका मैस ऊपर, और मल्टीप्लाई करना है किससे? 100 से। अब देखिए 11 1 11, 11 4 44, 12 1 12 और 12 2 24। अब ऊपर हमारे पास क्या बचे? 100, नीचे बचा है 4 2 8। तो जब आप 100 को 8 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12.5%। तो आंसर बीटा। फॉर स्टिशियोमेट्री कैलकुलेशंस वी हैव टू अज्यूम। अब क्या क्या अज्यूम करना पड़ता है हमें स्टिशियोमेट्री के लिए? पहला है मैस ऑफ रिएक्टेंट्स इज लेस देन द मैस ऑफ प्रोडक्ट्स। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा होता तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कभी भी ओबे ना होता। बीटा, ऑल द रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। बिल्कुल, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस ओबे होना चाहिए। साइड रिएक्शन अक्कर्स। बिल्कुल गलत। अगर साइड रिएक्शन होगा तो फिर सारे रिएक्टेंट्स कभी भी हमारे डिज़ायर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। फिर रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। ये भी गलत है। क्यों गलत है? कि अगर रिवर्सिबल होता है वो तो कभी कंप्लीट ही नहीं होता। जब कंप्लीट नहीं होता तो फिर ऑल द रिएक्टेंट्स कभी भी कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। आंसर बीटा। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से 16 टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप स्टडी किए जा सकते हैं। एक मैस मैस रिलेशनशिप होता है, इसी तरह मैस मोल, मैस पार्टिकल, मैस वॉल्यूम एंड सो ऑन। तो जैसा कि मैस मैस दिया है, मोल मैस दिया है, मैस वॉल्यूम दिया है, तो सारे रिलेशनशिप स्टडी किए जा सकते हैं। तो आंसर डेल्टा। 0.5 मोल है वाटर का। कहता है ये बनता है कब? जब 1 ग्राम H2 रिएक्ट करता है कितने ग्राम ऑफ O2। अब बैलेंस्ड इक्वेशन लिखेंगे 2H2 प्लस O2 और गिव्स 2H2O। अब देखिए हाइड्रोजन का भी मैस दिया हुआ है और ऑक्सीजन का भी मैस दिया हुआ है, तो हम इसका मैस लिख देते हैं। तो H2 का 2 होता है तो 2H2 का हो गया 4 ग्राम, O2 का होता है 32 ग्राम, जबकि वाटर के मोल हैं तो तब इसके 2 मोल्स हैं। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि आया कोई इसमें लिमिटिंग और एक्सेस रिएक्टेंट तो नहीं है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन में चूंकि एक O2 है तो उसका मैस होता भी 32 है, लेकिन 2H2 है तो उसका मैस होता है 4 ग्राम। लेकिन अब हमें जो दिया हुआ है वो हाइड्रोजन का दिया हुआ है 1 ग्राम। पूछा हुआ है कि वो ऑक्सीजन के कितने ग्राम से कम्प्लीटली रिएक्ट करेगा। तो अब आपके सामने है कि ये जो 1 है ना, ये बेसिकली 4th पार्ट है 4 का। इसका मतलब है 32 का भी 4th पार्ट होना चाहिए। तो जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 ग्राम होगा। इसी तरह मोल का भी 4th पार्ट ही बनेगा। किसके मोल? वाटर के मोल। तो 2 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा। अब ये तो उसने बताया हुआ था सवाल के अंदर, ये भी उसने बताया हुआ था। पूछा हुआ क्या था कि ऑक्सीजन कितना यूज़ होगा, तो आंसर बीटा। इफ़ अ सैंपल ऑफ अमोनियम फॉस्फेट NH4 थ्राइस PO4 contain 6 mole of hydrogen atoms, then number of moles of oxygen atoms in the sample is।
देखिए फार्मूला हमारे पास है NH4 थ्राइस और साथ है PO4। अब दो चीज़ों को कंपेयर किया हुआ, एक हाइड्रोजन और दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन। अब आपके सामने हाइड्रोजन के 4 3 12 और ऑक्सीजन के 4। नोन क्या चीज़ है? नोन हमारे पास है हाइड्रोजन और अननोन कौन है? ऑक्सीजन। जब हाइड्रोजन के हमारे पास 12 मोल होते हैं एटम्स के, तो ऑक्सीजन के कितने होते हैं? उसके 4 होते हैं। जब ये 1 होगा तो ये 4/12 होगा। अब वो कहता है आपने 6 मोल से बताना है, तो 6 के हैं तो 4/12 और इंटू 6, 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2 और 2 2 4। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 2। तो कौन सा हुआ? चार्ली। मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी n। भाई जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसी के मॉलिक्यूल भी सबसे ज़्यादा होंगे। अब हाइड्रोजन का मोलर मैस होता है 2, तो अब ये 1 ग्राम है, तो ये क्या है? ये हाफ मोल है बीटा। नाइट्रोजन का होता है 28 ग्राम, तो 7 ग्राम उसका चौथा हिस्सा है, तो यानी 0.25 मोल है। चार्ली O2 का होता है 32, तो ये कितना है? 60, तो आधा है, हाफ मोल हो गया। CO2 का मैस 44 होता है, गिवन मैस भी 44 है, तो 44/44 कितना? 1 मोल। तो सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं? डेल्टा के, तो इसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी ज़्यादा होंगे। तो आंसर डेल्टा। 15 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 11.2 dm³ एट STP। गैस बतानी है जी कौन सी है? कॉमन सेंस है कि भाई अगर वॉल्यूम होता 22.4 dm³ तो उसका 1 मोल होता। आप देखिए ये तो उसका हाफ है, इसका मतलब इस वक्त मैस जो दिया हुआ है वो भी हाफ है। तो अब अगर आप इस 11.2 को 22.4 कहेंगे, यानी उसका डबल ले लिया, तो 15 का डबल कितना होता है? 30, तो वो उसका मोलर मैस होगा। तो इनमें से 30 मोलर मैस किसका है? NO का। कैसे? N का 14 और O का 16, 30 हो गया। आंसर बीटा। अ गैसियस मिक्सचर कंटेन्स O2 एंड N2 इन द रेशो 1:4 बाय वेट। अब एक गैसियस मिक्सचर है, उसमें दो चीज़ें हैं, एक ऑक्सीजन है एक नाइट्रोजन है। उनके मैस की रेशो जो है वो 1 और 4 है। यानी अगर मैं O2 यहाँ लिखूँ और N2 यहाँ लिखूँ, इसका मैस 1 है और इसका 4 है। कहते हैं देन द रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की रेशो बतानी है। अब भाई जो मोल की रेशो होती है वही मॉलिक्यूल्स की रेशो होती है। अब देखें मोल कैसे पता चलेंगे? O2 का गिवन मैस 1, मोलर मैस 32, N2 का गिवन मैस 4, मोलर मैस 28, तो ये मोल्स की रेशो है। अब इसको सिंपल कर लेते हैं, 4 1 4, 4 7 28, तो ये हो गया 1/32 और साथ है 1/7। अब चूंकि ये रेशो का प्रोपोर्शन भी है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा? इधर आ जाएगा 7 और इधर आ जाएगा 32। तो आंसर क्या हो गया? 7:32 चार्ली। द वैल्यू ऑफ n इन डिटरमिनिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिलेशन। तो क्या रिलेशन होता है कि जब आप ऊपर मॉलिक्यूलर मैस लिखते हैं और नीचे इंपेरिकल फार्मूला का मैस लिखते हैं, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाती? n की। जैसा कि अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है ग्लूकोज। अब इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 और इंपेरिकल फार्मूला होता है CH2O। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला का मैस है 180 और इंपेरिकल फार्मूला का मैस हमारे पास है 30। तो जब आप 180 लिखेंगे ऊपर और 30 लिखेंगे नीचे, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या है? 6। तो आंसर 4। नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम। देखिए ग्राम एटम मोल का ही दूसरा नाम है, लेकिन ग्राम एटम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल होता है किसी एलिमेंट के लिए। तो अब नंबर ऑफ एटम्स अगर 1 मोल में हो तो कितने होते हैं? तो एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। तो किस में दिया हुआ है? अल्फ़ा। सो द आंसर विल बी अल्फ़ा। अब देखें अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया पूछा होता कि नंबर ऑफ आइंस, तो फिर आगे लिखा होता इन 1 ग्राम आइंस और आगे एलिमेंट ना होता, आइन एक स्पीशी होता। और अगर होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो फिर आगे होता इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड या कोवेलेंट कंपाउंड या
मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसी तरह अगर यहाँ होता नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 1 ग्राम फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, तो बहरहाल आंसर अल्फा। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज, तो ये सीधी सीधी डेफिनेशन है किसकी, स्टिशियोमेट्री की। जबकि बीटा में स्पेक्ट्रोमीट्री है, तो स्पेक्ट्रोमीट्री कई सारी किस्म की होती है, जैसे मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके ज़रिए हम आइसोटोप्स के एग्जैक्ट मैसेज, उनकी रिलेटिव अबंडेंस और मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। टाइट्रीमीट्री टाइट्रेशन को कहते हैं, जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। और क्रोमेटोग्राफी में क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मिक्सचर ऑफ इंक्स है तो हम उनको कलर की बेस पे एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं थ्रू क्रोमेटोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सटेंस, इनमें से कौन सा सब्सटेंस नहीं है। देखें अल्फा पे वाटर, वाटर क्या होता है H2O, अब क्या है, ये तो प्योर कंपाउंड है। बीटा सोडियम, ये तो प्योर एलिमेंट है। फिर शुगर क्या है, प्योर कंपाउंड है। तो जो प्योर एलिमेंट होता है या प्योर कंपाउंड होता है उसे हम सब्सटेंस कहते हैं। जबकि जो मिल्क है, मिल्क में क्या होता है, वाटर भी होता है, मिल्क में प्रोटीन भी होती है, मिल्क के अंदर लैक्टिक एसिड भी होता है, और अगर ख़राब हुआ हो तो टारटारिक एसिड भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए क्या है, मिक्सचर है, सब्सटेंस नहीं है। तो आंसर डेल्टा। अ केमिस्ट इज़ मोर इंटरेस्टेड अबाउट, क्या चीज़ में इंटरेस्ट लेता है केमिस्ट, टू एक्सप्रेस द एफिशिएंसी। जब भी बात हो एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन या केमिकल प्रोसेस या पर्सन की, तो याद रखें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो परसेंटेज यील्ड होती है। तो आंसर चार्ली। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आर ओबेड वाइल डूइंग द कैलकुलेशंस ऑफ स्टिशियोमेट्री में यूज़ होते हैं सबसे पहले। लेकिन स्टिशियोमेट्री का ताल्लुक ही हमने पढ़ा था किसके साथ है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के साथ है और थ्योरेटिकल यील्ड के साथ है। जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं जी C और प्लस O2 गिव्स CO2, अब C का मैस है 12, O2 का 32 और CO2 का 44। अब ये मैस रिलेशनशिप है, ये स्टिशियोमेट्री है। अब अगर मैं यहाँ C का मैस 12 की बजाय 6 कर दूँ, इसको 32 रहने दो, तो अब ये कितना हो जाएगा भाई। अब इसका मतलब है ये जो कार्बन है ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो अब जिस तरह इसका मैस हाफ किया तो इसका मैस भी हाफ ही होगा। कितने ग्राम होगा, 22 ग्राम। तो यहाँ लिमिटिंग रिएक्टेंट में भी वही स्टिशियोमेट्री यूज़ हो गई, या आप यूँ कह लें ये दोनों लॉज यूज़ हो गए, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी। और इसी तरह जब आप थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे तो ये असल में जो हमने यील्ड निकाली है ये कौन सी है, थ्योरेटिकल यील्ड ही है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं किया। तो ये भी इसमें बेसिकली यूज़ होगा क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस भी, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो आंसर डेल्टा। टोटल आइंस इन 4 फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaClO3 इज इक्वल टू द नंबर ऑफ। अब हमारे पास हैं 4 फार्मूला यूनिट्स और उसमें टोटल आइन बताने हैं। अब फार्मूला यूनिट्स हैं जी 4, उसमें टोटल आइन बताने। अब टोटल आइन कैसे होंगे, Na है +1 और ClO3 है -1, यानी एक फार्मूला यूनिट में असल में 2 आइन होते हैं, जबकि 4 में कितने होंगे, बेसिकली 8 आइन्स होंगे। अब हमने यही बताना है कि किसके बराबर है ये। देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10, तो उसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, जबकि ये 8 आइन है, तो बराबर नहीं है। बीटा प्रोटॉन्स इन ऑक्सीजन एटम, अब ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, तो इसका मतलब उसमें 8 प्रोटॉन है और ये 8 आइंस है, तो आपस में बराबर हैं। तो आंसर बीटा। चार्ली है न्यूक्लियॉन्स इन सोडियम एटम, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद वो तो 23 होती है, तो फिर ये बराबर नहीं है। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, ये तो 2 आइसोटोप्स होते हैं, जबकि आइन तो 8 हैं, तो ये भी बराबर नहीं है। सो आंसर विल बी बीटा। हाउ मैनी एटम्स आर कंटेंट इन 1 मोल ऑफ सुक्रोज। अब 1 मोल ऑफ सुक्रोज में कितने एटम होंगे। देखें सबसे पहली बात यह है कि सुक्रोज के मोल कितने हैं 1। अब 1 मोल में मॉलिक्यूल कितने होते हैं 6.02 × 10⁻²⁰
3, इतने मॉलिक्यूल हैं। जब एक मॉलिक्यूल होता है सुक्रोज़ का तो उसमें देखें टोटल एटम्स गिने 12, 22 और 11, ये तो 45 हैं। तो हम टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को 45 यानी 45 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो आपके पास एटम्स की तादाद आ जाएगी। तो आंसर बीटा। 4 मोल्स ऑफ H2 रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2। अब देखिए रिएक्शन क्या है, 2H2 प्लस O2 बनता क्या है 2H2O। अब हाइड्रोजन के 4 मोल बता दिए, जबकि ऑक्सीजन का 1 मोल है। कहता है वाटर कितना बनेगा। अब वाटर की बात करनी है हमने। अब देखिए जब ये 1 होता है तो ये 2 होता है। अब जब ये 1 ही है तो ये 2 से ज़्यादा है, तो फिर ये क्या है एक्सेस रिएक्टेंट, ये क्या होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमेशा किसके मुताबिक बनता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट के मुताबिक। तो जब ये 1 होता है तो ये कितना बनता है 2, तो अब है भी 1 तो ये कितना बनेगा 2 ही बनेगा। तो आंसर 4। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया इज। अब 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया में मॉलिक्यूल चाहिए, तो गिवन मैस कितना है 4.25। अमोनिया का मोलर मैस कितना है, N का 14 और 3H का 3 हो गया, तो टोटल 17। तो ये मोल बन गया। मोल को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रोस नंबर से तो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। अब हमारे पास इसको जब सिंपल डिवाइड करें, ये 1 होगा और ये 4 होगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 2 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा तो 20, 4 5 ज़ा 20, तो 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो आंसर 4। 0.25 मोल है P4 मॉलिक्यूल के, तो इसमें एटम बताना है। तो भाई मोल कितने हैं 0.25, मोल इंटू एवोगैड्रोस नंबर होगा तो P4 के क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल। भाई जब एक P4 का मॉलिक्यूल है उसमें 4 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में एटम्स की तादाद 4 गुना होगी। तो अब देखिए जब आप ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। अब 4 1 ज़ा 4 और 4 25 ज़ा 100। अब 25 से कैंसर, तो आंसर क्या आ गया 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो क्या हुआ बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर 14 ग्राम ऑफ CO। अब देखिए CO जो होता है ना, इसका मैस कितना है, C का 12 और O का 16, तो ये 28 है। 14 का मतलब है आपने हाफ कर दिया, अब हर चीज़ ही हाफ हो जाएगी। तो अल्फा में कहता है इट करस्पॉन्ड्स टू हाफ मोल ऑफ CO, बिल्कुल ठीक है, हाफ मोल ही है। बीटा इट करस्पॉन्ड टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 मॉलिक्यूल, यानी जो 1 मोल के होते हैं वो 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 होते हैं, तो आधे मोल के आधे हो गए, ये भी सही है। चार्ली इट ऑक्यूपाइज 2.24 DM³ एट STP। अगर 1 मोल होता तो 22.4 होता ना, और जैसे ही आपने मोल आधा किया तो 22.4 का आधा क्या होता है 11.2, तो ये तो 11.2 DM³ होना चाहिए था, तो यहाँ गलत हो गया। तो आंसर चार्ली। डेल्टा P एट करस्पॉन्ड टू सेम मोल इन 14 ग्राम ऑफ N2। अब चूंकि N2 का भी मोलर मैस 28 ही है, तो इसका भी जब मैस आधा करेंगे तो मोल आधे हो जाएंगे। तो यही बताया हुआ कि इसके और उसके मोल बराबर है, तो ये तो ठीक है। 3.01 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट वेट 1.15 ग्राम। एटॉमिक मैस ऑफ द एलिमेंट इज। देखें अगर ये फ़र्ज़ किया हमारे पास होते हैं 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 एटम्स, तो ये आधा एवोगैड्रोस नंबर होता। तो अब जब ये आधा एवोगैड्रोस नंबर होता, यानी आपने 10 गुना बढ़ा दिया ना, तो ये होता 1.15 की बजाय 1.5 ग्राम, ये भी आधा एवोगैड्रोस नंबर होता। तो अगर 1.5 ग्राम आधा एवोगैड्रोस नंबर है, तो जब आप इसे डबल करेंगे तो 23 होगा, वो क्या होगा, वो एक एवोगैड्रोस नंबर, और वही किसी भी एलिमेंट का क्या होता है एटॉमिक मैस। तो आंसर चार्ली। नंबर ऑफ एटम्स इन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज। अब मैग्नीशियम का गिवन मैस कितना है 240 ग्राम, मोलर मैस कितना होता है 24। अब गिवन मैस ओवर मोलर मैस क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। अब मोल्स कितने हैं 10 मोल्स।
अब पूछा हुआ है कि बताना क्या है कि ये जो 240 ग्राम मैग्नीशियम है इज़ ट्वाइस दैट ऑफ 60 ग्राम कार्बन। अब कार्बन का गिवन मैस 60, मोलर मैस 12, 12 वन ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, तो ये 5 मोल है। तो भाई अगर इसके मोल से इसके मोल डबल हैं तो फिर एटम्स भी क्या होंगे, डबल होंगे, तो ये तो सही है। बीटा पे है इज़ हाफ दैट ऑफ 80 ग्राम हीलियम, गिवन मैस हो गया 80, हीलियम का मोलर मैस कितना है 4, 4 वन ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 और ये 0, तो कितने मोल 20 मोल। अब वो कहता है कि ये क्या है, ये हाफ है, किससे, हीलियम से। अब आप देखें चूंकि इसके 10 मोल निकले थे तो हीलियम के तो 20 हैं, तो ये वाकई उसका हाफ है, तो ये बात भी सही है। तो आंसर 4। प्योर हाइड्रोजन गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखिए हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और चूंकि ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है तो ये मॉलिक्यूल भी है, और चूंकि ये प्योर है तो ये सब्सटेंस भी है। तो आंसर डेल्टा। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हें एक और अंदाज से भी सॉल्व किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर ये क्वेश्चन है, लिखा हुआ है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम इज, तो अब जैसे हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था कि एक फार्मूला होता है मोल का मैस के लिहाज से और एक होता है मॉलिक्यूल्स के लिहाज से, तो हम कैसे लिखते थे, ऊपर गिवन मैस नीचे मोलर मैस, तो हम कहेंगे 0.018 ओवर लिखेंगे 18, तो ये वाटर के मोल्स का फार्मूला है। अब ऊपर होता था गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स, नीचे होता था एवोगैड्रोस नंबर, ये भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मोल का फार्मूला है। तो चूंकि दोनों के मोल ही हैं तो ये बराबर हो गए। तो अब देखें आपके पास किस चीज़ की तादाद आएगी, मॉलिक्यूल्स की। कब, जब आप इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ गया मॉलिक्यूल्स बराबर ये 0.018 ओवर 18, अब ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और इनटू हो गया एवोगैड्रोस नंबर। अगर आप इस ऊपर वाली वैल्यू को देखें तो ये भी तो वही है, ऊपर गिवन मैस है, नीचे मोलर मैस है, और यहाँ हमने क्या किया था, एवोगैड्रोस नंबर किया था। तो वो उससे भी ज़्यादा शॉर्टकट था जो पहले मैंने समझाया। लेकिन अगर आपको उस तरह ना समझ आए तो आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह देखिए ये क्वेश्चन कि डायमंड का रिंग है, उसका मैस है 18 ग्राम, हमने उसमें नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं। तो अब एक एटम्स के लिहाज से मोल का फार्मूला होता है और एक मैस के लिहाज से। मैस के लिहाज से क्या है, गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और एटम्स के लिहाज से क्या है, गिवन नंबर ऑफ एटम्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स। तो अब हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, तो दोनों मोल के बराबर हैं तो ये बराबर हो गया। तो जब आप इसमें एटम्स की बात करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 ओवर 12 इंटू 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23। तो अब आप गौर से देखें, ये भी तो 18 ओवर 12 इंटू एवोगैड्रोस नंबर था, तो ऐसे आंसर आ सकता है। फिर देखें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं इतने ग्राम ऑफ NH4 प्लस में, लेकिन याद रखें इसमें पहले एटम नहीं आएंगे, इसमें पहले आयन आएंगे, क्योंकि आपको आयन दिया हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे मैस के लिहाज से मोल का फार्मूला क्या है, गिवन मैस है ओवर मोलर मैस है, मोल आ गया। इसी तरह गिवन नंबर ऑफ आयन्स, अब हमें आयन्स की तादाद नहीं पता, वो ऊपर लिख दी, ओवर एवोगैड्रोस नंबर, तो ये भी मोल का फार्मूला है, तो दोनों बराबर हो गए। अब सबसे पहले हम आयन्स निकालेंगे, तो जब आयन्स निकलेंगे तो वो बराबर किसके होंगे, 3.6 ओवर 18 और इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब ये आयन्स हैं, अब जब आयन्स आ जाएंगे तो फिर हम कहेंगे चूंकि एक आयन में बेसिकली NH4 प्लस हो अगर तो 5 एटम है, तो इतनों में एटम इसका कितने गुना होंगे, 5 गुना। तो अब आप देखें जैसे ये गिवन मैस, ये गिवन मैस, ये मोलर मैस, यहाँ भी मोलर मैस, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, इनटू एवोगैड्रोस नंबर, और इनटू क्या गया 5, ये 5 आ गया। तो सॉल्व कर लिए, बिल्कुल वहीं पहुँच गए हम।
अब जैसे ये है, अब इसमें क्या है जी, 15 ग्राम है आपके पास गैस का और उसका इतना वॉल्यूम है। हमने गैस बतानी, यानी मोलर मैस पता चलेगा तो गैस भी पता चल जाएगी। पहले आपको और तरीके से बताया, अब और तरीका बता रहा हूँ। देखें, मोल का फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस, और दूसरा मोल का फार्मूला है वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब दोनों मोल हैं तो बराबर हो गया। अब मैस कितना है 15, मोलर मैस हमें पता नहीं है, क्योंकि मोलर मैस पता लगेगा गैस पता चल जाएगी। वॉल्यूम कितना है 11.2, और STP पे मोलर वॉल्यूम क्या होता है 22.4। अब ये निकालना है तो ये इधर आ जाएगा। अब आपके पास क्या आया, आपके पास आ गया मोलर मैस, और बराबर किसके होगा, ये उधर चला जाएगा, ये होगा 15 इंटू 22.4, और नीचे क्या आएगा 11.2। अब देखिए ये 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो 15 इंटू 2 क्या हो गया 30, तो आपके पास मोलर मैस आ गया 30। तो 30 किसका था, NO का। इसी तरह देखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने 4.525 ग्राम ऑफ अमोनियम। अब मोल होता है गिवन मैस ओवर मोलर मैस, और मोल होता है जब आप कहते हैं मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर, यानी गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ओवर एवोगैड्रोस नंबर। दोनों मोल हैं तो बराबर कर दिया हमने। अब हमें ये मॉलिक्यूल चाहिए, क्या होगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल्स बराबर आ जाएगा 4.25 ओवर 17 और इनटू एवोगैड्रोस नंबर। अब देखिए ऊपर भी तो यही था, ये गिवन मैस, ये मोलर मैस, और ये क्या है एवोगैड्रोस नंबर। अब ये सवाल देखें, इसमें क्या है, एटम्स दिए हुए हैं और साथ मैस दिया हुआ है और एटॉमिक मैस पूछा हुआ है। अब ऐसा फार्मूला हमने ढूंढना है जिसमें एटम्स की तादाद और मैस हो। तो अब वो क्या होता था, वो होता था ऊपर गिवन मैस और नीचे मोलर मैस। अब मोलर मैस ही हमें पता नहीं है, ऐसा लिख देते हैं हम, और ऊपर मोल होते थे गिवन नंबर ऑफ एटम्स, नीचे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। तो ये है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22, और नीचे है एवोगैड्रोस नंबर, तो उसे मैं लिख रहा हूँ 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 22 और इंटू 10। ये था तो 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 ना, तो हमने ज़रा इसे यूँ शॉर्टकट बना के लिख लिया। अब क्या होगा, ये 1 टाइम होगा और ये 2 टाइम होगा। अब नीचे ये 10 और 2 जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब MR यानी जो मॉलिक्यूलर मैस है, या सॉरी एटॉमिक मैस है, वो क्या होगा, होगा 1.15 इंटू 2 और इंटू 10। अब फ़र्ज़ किया पहले इसे 10 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 11.5 हो गया। 11.5 इंटू कितना होता है 23, तो आपके पास आंसर आ गया 4। बेस्ट ऑफ लक।